नमस्कारम। आयाम सीवीटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 11th और 12th क्लास के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें कि कैसे आप आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भीड़ का हिस्सा न बनकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप देश की जो प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों, जैसे आज के टाइम में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो बोर्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं और 12वीं के बाद वो बच्चे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट बनते हैं। लेकिन बच्चों, तब तक बहुत देर हो जाती है। जो बच्चे 11th और 12th फाउंडेशन के साथ ही CUET जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो बच्चे उन बच्चों से हमेशा ही आगे रहते हैं। अब आप अपने जो एडमिशन है उसको किस तरीके से इन यूनिवर्सिटीज में आप पक्का कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। कैसे आपकी ये छोटी सी स्ट्रेटेजी जो है वो आपका जीवन बदल सकती है, बहुत बेहतरीन कर सकती है। उसके लिए बच्चों, आपको ध्यान देने वाली बात सबसे पहले ये है कि 12th बोर्ड के साथ आपको CUET की तैयारी करनी है। और उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप 12th में 98% भी बना लेते हो और आपके CUET में मान लीजिए 800 में से 400 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि CUET का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है, वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल उसका जो थोड़ा है वो अच्छा है। तो 12th के बोर्ड में अगर आपके परसेंटेज ज्यादा भी आ गए तो CUET में बहुत सारे बच्चों के जो परसेंटेज है वो कम ही रहते हैं जनरली, क्योंकि उनको CUET का 11th और 12th में कोई पता नहीं होता है। इसलिए आपको बोर्ड के साथ ही CUET की प्रिपरेशन करनी है। अब बच्चों, CUET क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। और ये कॉमन यूनिवर्सिटी क्यों है? क्योंकि बच्चों, इसमें 261 यूनिवर्सिटीज हैं। 261 यूनिवर्सिटीज में 500 से ज्यादा कोर्सेज हैं और आपको एक सिंगल विंडो के साथ ही, एक फॉर्म भरने के साथ ही आप 261 यूनिवर्सिटीज के 500 से ज्यादा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे एडमिशन जो है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उनमें सुनिश्चित करने के लिए आपको CUET की प्रिपरेशन जो है वो तो करनी पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, जहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जो IITs के लेवल के हैं, जो नीट के जो बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं उनके इक्विवेलेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो आपको CUET की प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है, आपके बोर्ड में भी अच्छे परसेंटेज बन जाए और आपका CUET भी बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ क्लियर हो जाए और आपका एडमिशन इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में हो कि आपको बाकी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ही ना पड़े। तो बच्चों, इसके लिए आपको बोर्ड के साथ ही CUET की प्रिपरेशन करनी है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं से ही आपका आगे का जो जीवन है, उसका जो सफर है, आपका जो लक्ष्य है वो तय होता है। जैसे जो आप स्कूल के साथ CUET करते हैं तो स्कूल फी के अंदर ही आपको, जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहां पे आपने मान लीजिए लमसम कुछ फीस दी है, उतनी ही फीस में आपका यहां पे स्कूल और CUET दोनों क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात बच्चों, लो प्रेशर रहता है स्टूडेंट पे। अब आप बताएं कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो ट्रेडिशनल जो पैटर्न है पढ़ाई का उसी पे चल रहे हैं कि पहले 12वीं करेंगे और उसके बाद आगे की सोचेंगे। तब तक तो बहुत देर हो जाती है, लेकिन देर हो जाती है तो प्रेशर आता है और वही प्रेशर हम क्या करते हैं कि 11th और 12th के फाउंडेशन के साथ मिनिमाइज कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। क्योंकि 12th बोर्ड और CUET के सिलेबस में काफी सारे डिफरेंसेस हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है 12th बोर्ड का 2024-25 का, और यहाँ पे CUET केमिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें 6 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा है, जो आपके बोर्ड में नहीं है। और बच्चों, 12th के एग्जाम होते ही 1 महीना आपको मुश्किल से मिलेगा तैयारी के लिए। 1 महीने में आप केमिस्ट्री के 6 चैप्टर एक्स्ट्रा आपको तैयार करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी
और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको तैयार करने पड़ेंगे, और 1 महीने में इतने सारे चैप्टर्स आप ढंग से नहीं तैयार कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों जरूरी है कि आपकी सीयूईटी की जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से हो कि 11th और 12th के साथ ही आपकी जो सीयूईटी की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए और आपको एक अच्छी कॉलेज मिल जाए। ऐसा ही आर्ट्स के बच्चे थोड़ा ध्यान दें कि ज्योग्राफी का सिलेबस है, ये जो है वो फर्स्ट बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड यहां पे सीयूईटी का सिलेबस दिया हुआ है। यहां पे 2 चैप्टर बच्चों आपके सीयूईटी में एक्स्ट्रा हैं, और 12th के बोर्ड में यही 2 चैप्टर नहीं है। सेम टू सेम जो सेकंड बुक है इसकी पीपल, इंडिया एंड इकोनॉमी, उसमें भी 3 चैप्टर आपके कटे हुए हैं 12th बोर्ड में जो सीयूईटी में है। इसलिए बच्चों ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन इस तरीके से हो कि ये सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएं। जो बच्चे फाउंडेशन के साथ सीयूईटी की तैयारी करते हैं उन बच्चों की रैंकिंग बहुत अच्छी आती है। वो बच्चे डीयू के जैसे मिरांडा हाउस, हंसराज, हिंदू, इस तरीके की कई कॉलेजेस हैं, किरोड़ीमल है, रामजस है, आत्माराम सनातन धर्म है, जेएनयू है, बीएचयू है, इफ्लू है, टिस है, अजीम प्रेमजी है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई होती है। तो बच्चों आपको ज्यादा प्रेशर यहां पे नहीं लेना है। दूसरी बात कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अप्रोच जो है, देखें सीयूईटी में लगभग हर सब्जेक्ट में 50 एमसीक्यूज आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, और आपको उन 50 क्वेश्चन में से 40 करने होते हैं। और ऐसे ही जीटी में 60 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से आपको 50 करने होते हैं। इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो अप्रोच है सीयूईटी में तो ऑलरेडी है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है आपकी ये सीयूईटी में है, लेकिन स्कूल में बोर्ड में आपका सब्जेक्टिव पैटर्न भी आता है। लेकिन यहां पे एक कैच है दोस्तों कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने यह कहा है कि सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड में जनरली जो एमसीक्यू का जो पैटर्न है वो बढ़ा दिया है। पहले 10, 12, 15 या 20 क्वेश्चन आते थे लगभग, या 25 आ जाते थे, लेकिन अब ये दायरा जो है वो 50% से ज्यादा कर दिया। बच्चों की जो एनालिटिकल जो अप्रोच है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, ताकि बच्चे जो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन जो है अपना सुनिश्चित कर सके। बच्चों इंग्लिश ग्रामर और वोकैब, अगर मैं इसकी बात करूं, ये बहुत सारे बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी सीयूईटी के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में उनके नंबर 100-150 के बीच में रह जाते हैं। क्यों नहीं वो बच्चे 200 के नंबर लेके आ सकते? क्योंकि उन बच्चों पे बोर्ड का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, और वो रोटन जो एक अप्रोच है कि जिसमें रटना है उस पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। वो एनालिटिकल अप्रोच नहीं अपना पाते, जो कि सीयूईटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल अप्रोच तो लगानी पड़ेगी। बच्चों ये जो एनालिटिकल अप्रोच है ये स्कूल और सीयूईटी की जो प्रिपरेशन है उसके साथ में ही हो जाएगी। अब एक और बात बच्चों, जो सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न है वो लगभग सेम है, 75% क्लैट से मेल खाता है। दूसरा आईसीएआर सीयूईटी के अंदर है। जिनको पता नहीं है मैं उनके लिए बता दूं कि एग्रीकल्चर आज के टाइम में बहुत बड़ा इमर्जिंग फील्ड है। और ये इमर्जिंग फील्ड क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसीलिए आईसीएआर जो है वो किसमें है? सीयूईटी में है। एक इसके अलावा अभी सबसे अच्छी बात दोस्तों, जिन बच्चों को आगे टीचर बनना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी किसी भी टाइप का टीचर बनना है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सिंगल एग्जाम जैसे एनसीईटी, जैसे सीयूईटी की तर्ज पे ही एनसीईटी शुरू किया गया है। और एनसीईटी में क्या है बच्चों? नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये क्या है कि भाई जो बच्चे बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बच्चों एनसीईटी जो है उसमें आपको एक फायदा यह है कि आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री ले लेते हैं, और वो बीएड की डिग्री आपका एक जॉब पक्का कर देती है। एक सरकारी नौकरी आपकी लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी इसके बारे में मैं बताता हूं। क्योंकि 2025-26 से गवर्नमेंट पूरे देश में जो 2 साल का बीए बीएड का जो कोर्स होता था उसको वो हटा देगी।
अब आगे 2030 के बाद वही बच्चे टीचर बनेंगे जिन्होंने एनसीईटी के थ्रू बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड किया है। बच्चों, ये इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आप आईआईटी से बीएड कर सकते हैं, एनआईटी से बीएड कर सकते हैं और देश के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, वहां से आप बीएड का अपना डिग्री पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रेजुएशन के साथ ही मिलेगा आपको। सीयूईटी में आप 6 पेपर दे सकते हो, एनसीईटी में आपको 7 पेपर देने कंपलसरी हैं और उन्हीं के बेस पे मेरिट बनेगी। अब बच्चों, नीट और जेई जो है वो ट्रेडिशनल फील्ड है और हमेशा से ही इसमें बहुत ज्यादा भीड़ रही है। बच्चों, सीयूईटी, क्लैट, आईसीएआर और एनसीईटी, ये 4 एग्जाम आपके लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। और ये टर्निंग पॉइंट साबित कब हो सकते हैं? जब आप इनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करो, 11th और 12th के साथ करो, फाउंडेशन के साथ करो, तो आपका बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया में सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 11th और 12th में ज्यादातर बच्चे जीके, मैथ्स, रीजनिंग ये नहीं पढ़ते हैं। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं उनको जीके नहीं आता है, जो आर्ट्स के बच्चे उनको मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन बच्चों, अगर आप जीके या मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे तो आपको जीटी में स्कोर बहुत कम आएगा और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में लगभग मैं कहूं कि जीटी जो है वो एक कंपलसरी जिसको आपको चूज करना है। और उसके बेस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, मैं अगर आपको ये कहूं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपको बीटेक के एडमिशन के लिए भी जीटी देना कई यूनिवर्सिटी ने अनिवार्य कर रखा है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीटेक प्रोग्राम है, बीटेक इन मैथमेटिकल इनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन जो है वो रेयरली मिलता है बीटेक में। और इस कॉम्बिनेशन के लिए बच्चों आपको जीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। इसीलिए बच्चों, 12th की पढ़ाई के साथ अगर आप सीयूईटी, एनसीईटी, क्लैट जैसी तैयारी करना चाहते हैं तो आयाम करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप कभी भी हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट करिए और जितनी आपको जानकारी चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।